नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश लर्नर में। और मैं आज आपके लिए इंग्लिश में मैनर्स से रिलेटेड कुछ बातें लेके आया हूँ जो आप इंग्लिश में कह सकते हैं। आज के समाज में आदमी का सभ्य होना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं हमारा समाज में रिस्पेक्ट हो तो हमें दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। हम जब भी कभी भी ऑफिस, कॉलेज, अपने दोस्तों, बड़े बुजुर्गों या फिर समाज में कहीं भी किसी से भी मिलते हैं तो हमें उनसे एक सभ्य व्यक्ति की तरह कम्युनिकेशन या फिर बातचीत करनी चाहिए। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि हमें किस तरीके से उन्हें इंग्लिश में कुछ खास तरह के सेंटेंसेस कहने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के आज के मैनर्स के बारे में। जैसे अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो वहां पर प्लीज या फिर हम काइंडली कह सकते हैं। अगर आप कोई मेल भी लिख रहे हैं तो वहां पर आप प्लीज या काइंडली लिख सकते हैं और आपको इनका यूज करना चाहिए। ये आपकी मेल को या फिर आपकी बातचीत में जब यूज होते हैं तो ये आपके शब्दों को और ज्यादा सजा देते हैं। जैसे प्लीज गिव मी वाटर, काइंडली डू द नीडफुल, इस तरीके से। आपको कुछ दिया गया या आपकी किसी बात को कुछ महत्व दिया गया तो वहां पर हमको थैंक्स या थैंक यू कहना नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। किसी ने हमें कोई फेवर किया तो हमें वहां पे थैंक यू या थैंक्स जरूर कहना चाहिए। ये हमारे सोशल एटिकेट्स का एक पार्ट है दोस्तों। तीसरा है, अगर कोई आपको धन्यवाद करे तो आपको वेलकम जरूर कहना चाहिए दोस्तों। अगर वो आपसे बड़ा है तो वहां पर आप माय प्लेजर कह सकते हैं। अगर बात मामूली सी है तो वहां पे आप इट्स ओके कह सकते हैं। आप वेलकम भी कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये कहना चाहिए दोस्तों हमको, क्योंकि यह आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आप कितने सभ्य हैं, कितने सिविलाइज्ड हैं, उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। फिर है, जब आप फोन पर बात कर रहे हो और कोई बात या शब्द आप नहीं सुन पाए तो आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। आई बेग योर पार्डन, मैं क्षमा चाहता हूं। आई बेग योर पार्डन। या फिर आई एम सॉरी। या फिर आप कह सकते हैं आई डिडंट गेट इट। आई डिडंट गेट इट। या फिर आप कह सकते हैं विल यू प्लीज रिपीट। विल यू प्लीज रिपीट और आई एम सॉरी, ये मैंने काफी यूज होते हुए देखे हैं। आप दोस्तों के साथ आई डिडंट गेट यू का यूज कर सकते हैं दोस्तों। आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े को या किसी बुजुर्ग को रास्ता देते वक्त कहें आफ्टर यू। और आफ्टर यू का मतलब है कि मैं आपके बाद जाऊंगा, पहले आप। या फिर मैं आपके बाद खाऊंगा, पहले आप। हालांकि आपको इसको पढ़ते वक्त या फिर देखते वक्त आपको लग रहा होगा कि आफ्टर का मतलब बाद में होता है, लेकिन दोस्तों अंग्रेजी की सेंस में सोचिए। आफ्टर यू का मतलब है मैं आपके बाद, यानी पहले आप। तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो आमतौर पर आप कहते हैं आई एम फाइन। लेकिन साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का हालचाल भी पूछना चाहिए। तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। दोस्तों, वैसे आई एम फाइन की जगह पे हम काफी सारे शब्दों का यूज कर सकते हैं, जैसे फंटास्टिक, आई एम कूल, सो फार सो गुड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, इस तरीके से। लेकिन इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आपको दूसरों का हाल भी पूछना चाहिए। अगर सामने वाला आपका स्वास्थ्य आपके बारे में जानता है, आपकी राजी खुशी के बारे में पूछता है, तो आपको भी उससे पूछना चाहिए।
फिर है, अगर आप किसी की बात को बीच में रोकते हैं या फिर बीच में रोककर अपनी बात कहना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से कहिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर सॉरी टू इंटरवीन। इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में विघ्न करना, इंटरवीन का मतलब वही होता है बीच में बाधा डालना। लेकिन आप इनका बातचीत में यूज कर सकते हैं ऑफिशियल मीटिंग में, सॉरी टू इंटरवीन या फिर सॉरी टू इंटरप्ट, इस तरीके से दोस्तों। दोस्तों आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। ये सोशल एंड एटिक्वेट्स ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं दोस्तों। हालाँकि दिखने में बहुत छोटी चीज़ है लेकिन काफ़ी ज़रूरी होते हैं। एक व्यक्ति की शोभा उसके आचरण से ही, उसके व्यवहार से ही देखी जाती है। आई होप दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।